क्या आप भी इंग्लिश पढ़ने में कमज़ोर हैं? तो ये 7 आसान टिप्स आपके लिए। ये 7 आसान टिप्स आपकी इंग्लिश बदल देंगे। जीरो लेवल स्पोकन इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश देखकर डर लगता है? तो अब नहीं लगेगा। मैं आपका बिल्कुल आसान से आसान टिप्स लेकर आई हूँ। ओनली 7 टिप्स। क्या एक छोटा सा इंग्लिश का पैराग्राफ भी पढ़ नहीं पाते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे आसान टिप्स बताऊंगी जिन्हें रोज 10 मिनट, ओनली 10 मिनट अपनाने से आपकी इंग्लिश रीडिंग पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंग्लिश से डरना बंद करें। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं कि इंग्लिश देखकर डरते हैं। आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप इंग्लिश से डरना बंद करें। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं, इंग्लिश देखकर ही डर जाते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान इंग्लिश लेकर पैदा नहीं होता। हर किसी ने धीरे धीरे सीखी है, हर किसी को टाइम लगता है। अगर आप भी रोज केवल 5 से 10 मिनट भी अभ्यास करेंगे तो कुछ ही महीनों में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा आपको अगर आपने डरना छोड़ दिया। सबसे बड़ी चीज़ ही यही है इंग्लिश सीखने में कि डरना बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर सेकेंड, अल्फ़ाबेट की साउंड सीखिए। सिर्फ ABCD याद कर लेना काफ़ी नहीं होता है। अल्फ़ाबेट की साउंड सीखना है, मतलब हर अक्षर की आवाज़, हर अक्षर की ध्वनि, साउंड समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऐसे एप्पल, B बॉल, C कैट। इनकी आवाज़ पहचानने से नए शब्द पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन एप्पल में आता है तो इसकी साउंड चेंज हो जाती है। अगर इस पर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर इस अल्फ़ाबेट की साउंड कैसे समझते हैं आप देख सकते हैं। टिप्स नंबर 3, रोज़ 10 नए शब्द पढ़िए। हर दिन सिर्फ 10 इंग्लिश शब्द पढ़िए, उनका मतलब समझिए, उन्हें ज़ोर से बोलिए, फिर उन्हीं शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाइए। रोज़ 10 शब्द सीखेंगे तो एक महीने में लगभग 300 शब्द सीखते एक महीने में लगभग 300 नए शब्द सीखेंगे। अब 300 नए शब्द आपने सीख लिए तो सोचो, अगर 300 नए शब्द से आपने हर एक शब्द का एक एक वाक्य बनाया तो आपके 300 नए वाक्य बन जाएंगे, यानी 300 नए सेंटेंस। आपकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो जाएगी आप सोचिए। टिप्स नंबर 4, जोर से पढ़ने की आदत डालिए। इंग्लिश हमेशा आवाज़ निकाल कर पढ़िए, इससे आपका उच्चारण बेहतर होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धीरे धीरे आपकी जीभ इंग्लिश बोलने की आदी हो जाएगी। आपको इंग्लिश को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? इंग्लिश को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस के बेस पर इंग्लिश को हम कम से कम 50% सीख सकते हैं। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से। विश्वास करें मेरा, ट्रस्ट में। टिप्स नंबर 5, छोटे पैराग्राफ पढ़िए। एकदम से बड़ा नहीं पढ़ना है हमको, छोटे से शुरुआत करिए, छोटे पैराग्राफ पढ़िए। शुरुआत में हम बड़ी किताबें मत पढ़िए, पहले छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़िए। अगर कोई शब्द समझ में ना आए तो उसका मतलब देखिए और फिर दोबारा पूरा पैराग्राफ पढ़िए। आपको शुरुआत छोटे लेवल से करनी है, 0 लेवल से करनी है, ताकि थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश सुधरती जाएगी। टिप्स नंबर 6, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यह मैंने पहले भी बताया आपको कि इंग्लिश को प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की नियमित प्रैक्टिस भी आपको बहुत आगे ले जाती है। मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल पर 30 सेकंड में भी इंग्लिश सीखने का दावा करती हूँ। वह यही है, अगर मेरा एक वीडियो 30 सेकंड का होता, अगर आप वह भी देखेंगे रोज़ और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। टिप्स नंबर 7, गलती करने से मत डरिए। बहुत से लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन याद रखिए, गलती करना सीखने का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप ये समझ लो कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। गलती करना सबसे बड़ा इंग्लिश सीखने का जरिया है। प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम गलतियाँ होगी, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी कम गलतियाँ होगी। शुरुआत में तो गलतियाँ सबसे होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोज़ ऐसी आसान स्पोकन इंग्लिश की रीडिंग की क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। गोरा सेम की स्टडी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद। आप 30 सेकंड में भी इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमारे